इसी गांव में एक धनी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। कथा चल रही थी, शाम हो गई थी। पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बता रहे थे और कथा इतनी सुंदर ढंग से कह रहे थे, सब लोग उसमें मदमस्त होकर के आनंद ले रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, सभी कथा में मस्त थे, मगन थे। तभी एक डकैत वहाँ पर आ गया और डकैत भी कथा में इतनी भीड़ देखा तो उसने सोचा कि अच्छा अवसर है, इधर सब कथा में मग्न हैं और मैं इस धनी के घर में जा कर के चोरी डकैती करके बहुत सा माल मत्ता ले जाता हूँ। यह सोचकर वह उस धनी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गया और वहाँ पर वह ढूंढने लगा माल मत्ता कहाँ पर है, धन जेवरात सब कुछ ढूंढने लगा चारों तरफ, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लाख प्रयास करने के बावजूद कुछ भी उसके हाथ नहीं लग रहा था। इधर पंडित जी कथा कह रहे थे, बार बार कह रहे थे और कृष्ण जन्म के बाद भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि भगवान के हाथों में सोने का कंगन है, उनकी मुरली सोने की है, कौस्तुभ मणि है जो संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो धरती पर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। भगवान के हाथों में बाजूबंद हैं। इस तरह से उनके पूरे शरीर पर आभूषण लदे हुए हैं और उनके भाई बलराम जी हैं, वे भी आभूषणों से लदे रहते हैं। यह बात थोड़ी देर के लिए उस डकैत के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि यहाँ झूठे हाथ पांव मारने से क्या फ़ायदा, अगर इन बालकों का पता मिल जाए और इन्हें लूट करके आभूषण सोने चांदी हासिल कर लिए जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी निहाल हो जाएगी। अब वह डकैत वहाँ से निकल आया और कथा समाप्त होने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में कथा समाप्त हुई और पंडित जी अपने स्थान पर जाने लगे रहने के लिए, तो वह डकैत भी उनके पीछे चल दिया। डकैत थोड़ी दूर जाने के बाद पंडित जी को बुलाया और धमका करके पूछा, अभी जो तुम वर्णन कर रहे थे कि एक श्याम वर्ण के और एक कृष्ण वर्ण के वस्त्र पहनते हैं, वे दोनों भाई कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं, उनका पता मुझे बताओ। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हें उनसे क्या मतलब है, तुम अपनी बात बताओ। तो उस डकैत ने कहा, अभी एक लाठी मारूंगा और आपके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे उनका धन लूटना है, उनका सोना लूटना है, मैं एक डकैत हूँ, तुम जल्दी बताओ। तब पंडित जी ने बताया कि वो लोग वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के नीचे रहते हैं और गाय चराने जाते हैं, उनके शरीर पर आभूषण लदे रहते हैं, तुम जाओ। अब वह डकैत को आओ न सूझा न ताओ, पंडित जी से पूछा मैं किधर जाऊं बताओ। तो पंडित जी ने कहा सीधे उत्तर की तरफ चले जाओ। अब वह डकैत वहाँ से चल दिया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और उनके शरीर पर पहने हुए आभूषण ही उसके ध्यान में थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पाँव धरती पर पड़ रहा है अथवा कांटों पर। वह चलते 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 एक जगह ऐसी जगह पहुंचा जहाँ की सुंदर वन था। एक नदी कल कल करके बह रही थी और बहुत से सुहावने पेड़ थे। अब वह सोचने लगा शायद यही वृंदावन है क्या। वह चारों तरफ ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते उसे एक कदम वृक्ष भी मिल गया जो पंडित जी ने बताया था। अब वह कदम के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और राह देखने लगा कि कब सुबह वह दोनों भाई गौ चरा के वापस लौटते हैं और जब लौटेंगे तब मैं उनका सारा आभूषण छीन कर ले जाऊंगा। दोनों बालक ही तो हैं, एक एक चपत लगाऊंगा और दोनों डर के मारे दे देंगे। ऐसा विचार करके वह कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गया। पूरी रात बीत गई, चिंतन चलता रहा केवल भगवान का और उनके आभूषणों का। कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यमास्तोभम हेलनमेव
वैकुंठ नाम ग्रहणम अस्य सागरम विदुः। भगवान ने कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भाव से मेरा अनन्य चिंतन करता है, मैं उसे अपने आप को दे देता हूँ और मैं उसे अवश्य प्राप्त होता हूँ। वह डकैत होकर भी अनन्य चिंतन में लगा था। उसका चित्त तो आभूषणों पर था ही, पर उसके साथ साथ भगवान का भी ध्यान हो रहा था। सुबह होते होते उसकी छटपटाहट ज़्यादा बढ़ गई। तभी दूर से बंसी की धुन सुनाई पड़ी, और जैसे ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी वह कदम से नीचे उतर आया और नीचे उतर करके देखने लगा। तभी उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा, और वह प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। और जब उसके सामने आया तो उसने देखा कि परम सुंदर भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई आभूषणों से लदे हुए खड़े हैं, और उनकी खड़े होने की सुंदर भव्य आकृति को देख करके, उनकी छटा को देखकर वह डकैत मोहित हो गया। उसने मन में विचार किया, इतने सुंदर छोटे छोटे बालक 5-7 वर्ष की अवस्था के, इनके माता पिता कैसे हैं कि इनको गऊ चराने के लिए वन में भेज दिया। ना ना ना, मैं अब इनके आभूषण नहीं लूँगा। इनके तो दर्शन से ही मुझे तृप्ति हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो। तब उस डकैत ने सारी बात बताई कि मैं एक डकैत हूँ और आपका आभूषण लेने आया था, पर आपकी छटा को देख करके ऐसा लगता है आप कोई मनुष्य नहीं, आप तो स्वयं भगवान हैं, कोई देवता हैं। और मेरी सारी चिंता, सारी आह, सारी इच्छा, सारी कामना पूर्ण हो गई है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल इतना ही कह दीजिए, वरदान दीजिए कि मुझे प्रतिदिन इसी तरह से दर्शन देते रहिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम ये बात किसी को बताना नहीं, इसी समय प्रतिदिन यहाँ आना, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा और मैं अपनी तरफ से तुम्हें आभूषण दे रहा हूँ, इसे ले जाओ। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ, अब आभूषण क्या करूँगा। पर भगवान नहीं माने, अपने ही रुमाल की पोटली बना करके उसमें बहुत से आभूषण उस डकैत को दे दिया और दे करके विदा कर दिया। वह डकैत पंडित जी के पास आया और दिखा करके बोला कि आपने जिसको बताया था उसका आभूषण मैं ले आया हूँ, और सारी दास्तान बता दी। अब पंडित जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे भी उनका दर्शन करा दो, क्योंकि पंडित जी विद्वान तो थे, तपस्वी थे, सब कुछ उनको आता था, भगवान का गुणगान भी करते थे, पर आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। और बड़े आश्चर्य में थे कि एक डकैत को भगवान का दर्शन कैसे हो गया। दूसरे दिन जब वह डकैत जाने लगा तो पंडित जी उनके साथ गए, और जब वहाँ पहुँचे तो पूरी रात कदम पर वो दोनों बैठे रहे। सुबह होते ही जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, उसी समय भगवान फिर उसी जगह आए। तब वह डकैत भगवान से प्रार्थना करने लगा और बातचीत करने लगा। तो पंडित जी ने कहा, तुम किससे बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब डकैत ने कहा, इतना बड़ा उजाला है, ऐसा यहाँ पर देखो दोनों भाई खड़े हैं आभूषणों से लदे हुए, और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है पंडित जी। तब पंडित जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम कृपा करके इतना करो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तब उस डकैत ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि प्रभु ये पंडित जी साथ आए हैं, इन्होंने ही मुझे रास्ता बताया था, आप इन्हें दर्शन दीजिए। तब भगवान ने कहा, अभी ये इस योग्य नहीं हुए हैं कि इन्हें दर्शन दिया जाए। तब उसने हट कर लिया। तब भगवान ने कहा, तुम एक हाथ से इनका हाथ पकड़ो और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ो, तब इन्हें दर्शन होगा। तब डकैत ने वैसा ही किया, एक हाथ से पंडित जी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से भगवान के हाथ को पकड़ा, तो पंडित जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। दोनों भगवान के दर्शन प्राप्त करके, दर्शन पा करके
धन्य हो गए, उनका जीवन मुक्ति लाभ प्राप्त कर लिया। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।